लवकर निघतोय तो फलंदाज याच्या बॅटमनना डीजे. सर्व स्ट्रायकरच्या दिशेने यावेळी उजव्या यष्टीवर चेंडू पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा येतोय चेंडू स्वर असल्याचा. दुसरी अतिरिक्त धाव या षटकांमध्ये बहाल होताना दिसतंय. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर बदलली. ती नाममात्र 6 धावा बिनबाद धावफलकावरती प्रथम फलंदाजी करतोय SS11 क्रिकेट संघ. खोलवा टप्प्याचा चेंडू कव्हर पॉइंटला झेल टिपण्याची नामी संधी क्षेत्ररक्षक दूर पाहायला मिळतोय आणि जोपर्यंत चेंडूवरती ताबा मिळवेल एकेरी धाव घेण्याची संधी ही सर्वांशला प्राप्त होताना दिसतंय. एकेरी धावसंख्येने धावफलक पुढे सरकताना दिसतोय. तो नाममात्र 7 धावा धावफलकावरती प्रथम फलंदाजी करताना औचित्य युथ ऑफ श्रीस्थळ जगदंब चषक 2024 पर्व तिसरं याची देही याची डोळा अनुभवायला मिळतंय. ते या मैदानावरती स्पर्धेचं लाईव्ह प्रेक्षेपण AB25 यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळत आहे. नाममात्र 7 धावा धावफलकावरती यावेळी स्ट्राईक एंडवरती उजव्या शैलीचा फलंदाज मल्लिकार्जुन मास्तर. जोरकस फटका टोलवायचा प्रयत्न अपेक्षित लांबी मिळाली नाही. कव्हर क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक येतोय आणि पहिला गडी बाद होतोय SS11 क्रिकेट संघाचा. मल्लिकार्जुनला माघारी परतावं लागतंय. भोपळाही न फोडता 0 या धावसंख्येवरती पहिला गडी बाद होताना दिसतोय. सांघिक धावसंख्या ही नाममात्र 7 धावा. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर ही नाममात्र 7 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात भागीदारी खूप अति आवश्यक असेल. ती भागीदारी करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल SS11 क्रिकेट संघाला. तर नवीन फलंदाज नंबर 3 वरती उजव्या शैलीचा आपल्याला पाहायला मिळतोय अखिल तुपके. दुर्वर्णा पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट. या चेंडूला स्टिअर केलं जात आहे. कव्हर पॉइंटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक चाचपडतोय. जोपर्यंत चेंडूची फेके होईल अखिल तुपके एकेरी धावसंख्येने आपलं खातं उघडतोय. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर नाममात्र 8 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात प्रथम फलंदाजी करतोय नाणेफेक जिंकल्यानंतर तो SS11 क्रिकेट संघ. तर विपक्ष संघ हँड फायटर क्रिकेट संघाला पहिलं क्षेत्ररक्षणासाठी निमंत्रण दिलं गेलं ते या मैदानावरती. प्लेच्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर षटक क्रमांक दुसरा हँड फायटर क्रिकेट संघाकडनं गोलंदाज यावेळी सज्ज होतोय. वैयक्तिक पहिलं तर सांघिक दुसरं षटक हाताळण्यासाठी चंदन धुरी गोलंदाज मैदानावरती पाहायला मिळतोय. डिजिटल स्कोरर क्लेस्टन त्याचबरोबर गुणलेखक श्री कौशल याच्यासहित मी प्रदीप देवलकर, आमचे सहयोगी साथी समालोचक समीर चव्हाण, चंदन दुरी पंचांच्या डाव्या साईने लोअर फुलटा चेंडू ऑन साईडला फटका निघतोय. लॉंग ऑन बाउंड्री वरती झेल टिपण्याची नामी संधी. एक यशस्वी झेल टिपला जातोय. दुसरा गडी बाद होतोय SS11 क्रिकेट संघाचा. अखिलला माघारी परतावं लागतंय दुसऱ्या गडीच्या रूपात. SS11 तर दुसरी सफलता ही हँड फायटर क्रिकेट संघाला मिळवून देतोय तो चंदन धुरी नावाचा गोलंदाज डीजे.
चंदन दूरवरनं राईट आर्म ओव्हर द विकेट. राईट आर्म राऊंड विकेट. डावकर शैलीच्या फलंदाजाला चेंडू स्लॉग स्वीपचा फटका. डीप मिड विकेट वरती मोठा फटका निघतोय 6 धावांसाठी. थँक्यू. सुंदर स्लॉग स्वीपचा फटका. डावकर शैलीचा फलंदाज सर्वंश नाईक याच्या बॅटमन आपल्याला पाहायला मिळतोय. सांघिक धावसंख्या ही दुहेरी अंकात. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 15 धावा. प्रथम फलंदाजी करताना षटक क्रमांक दुसरा हँड फायटर क्रिकेट संघाकडनं चंदन धुरी गोलंदाजीसाठी आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र कट अँड बोल्ड आपल्याला पाहायला मिळतोय. बॅटची किनार घेतोय. वरती चेंडू आदळताना दिसतोय. तिसरा गडी बाद होताना दिसतोय. SS11 क्रिकेट संघाचा माघारी परतावं लागतंय ते सर्वंशला. तर तिसरी सफलता हँड फायटर क्रिकेट संघाला मिळवून देतोय तो चंदन धुरी नावाचा गोलंदाज. थँक्यू. नवीन फलंदाज मैदानात पावलं टाकतोय. प्रताप नाईक. प्रताप नाईक गावकर. चंदन धुरी पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट. खोलवा टप्प्याचा चेंडू संपर्क अचूक नव्हता. चेंडू आणि बॅटमध्ये चेंडू जमिनीला गरंगायत येतोय. जोपर्यंत डीप काव कॉर्नरवरचा क्षेत्ररक्षक येईल चेंडूची फेकी करेल. एकेरी धाव ही प्राप्त होताना दिसते प्रताप नाईक गावकरला आणि एकेरी धावसंख्येने धावफलक पुढे सरकला. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 16 धावा धावफलकावरती. नाजूक आणि केविलवाना धावफलक फळ्यावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय तो SS11 क्रिकेट संघाचा. खोलवा टप्प्याचा चेंडू जोरकस फटका टोलवायचा होता. चेंडू जमिनीला घरंगळत येतोय. मिड विकेट बाउंड्रीच्या दिशेने सुरेख क्षेत्ररक्षण होत आहे. एकच धाव मिळत आहे. दुहेरी धाव घेण्याची तमाम शंका समाप्त झाली. सांघिक धावसंख्या ही धावफलकावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 17 धावा धावफलकावरती. 2 षटकं 12 चेंडूंचा खेळ हा समाप्त होताना दिसतोय. उर्वरित 3 षटकं 18 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. SS11 क्रिकेट संघ किती धावांपर्यंत मजल मारतोय हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील. तर या 2 पहिल्या उभय संघांमध्ये ही लढत आजच्या दिवसामध्ये पाहायला मिळत आहे. कुठचा संघ हा विजयाने प्रवास सुरू करतोय आजच्या दिवसाचा, तर कुठच्या संघाला या स्पर्धेतनं नमस्कार करावा लागतोय हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील. हँड फायटर क्रिकेट संघाकडनं वैयक्तिक पहिलं सांघिक तिसरं षटक हाताळण्यासाठी ओमकार यावेळी सज्ज होताना दिसतोय. यावेळी रिव्हर्स स्विफ्ट खेळण्याचा मानस फलंदाजाचा पाहायला मिळतोय. तो प्रयत्न राहतोय. चेंडू निर्धाव गल्ला जातोय. तो गोलंदाज याच्या गोलंदाजीवरती. तिसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू. मात्र धावफलक केविलवाना नाजूक पाहायला मिळतोय हँड फायटर क्रिकेट संघाचा. भीमर आपल्याला पाहायला मिळतोय. प्रमाणापेक्षा जास्त उंचीचा चेंडू पंच दंडित करतायत. नो बॉलचा इशारा म्हणजे यापुढील चेंडू हा फ्री हिटचा चेंडू असेल फलंदाजाला. फ्री हिटचा चेंडू म्हणजे येताना तो फ्री हिट घेऊन येतोय. एकटा येत नाही. मात्र ही नामी संधी असेल ती उजव्या शैलीच्या फलंदाजाला एक मनाजोगा फटका खेळण्याची. 3 बाद 19 धावा धावफलकावर. ओमकार पागे गोलंदाजीवरती पाहायला मिळतोय. पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट. आखूड टप्प्याचा चेंडू कमजोर चेंडू होता. संपर्क अचूक नव्हता. मोक्याच्या क्षणी खेळण्याचं कसब यावेळी चुकलं जातंय फलंदाजाचं. एकेरी धाव ज्या एकेरी धावसंख्येने 3 बाद 20 हा धावफलक पाहायला मिळतोय. नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करण्याचा मानस SS11 क्रिकेट संघाचा. यावेळी मोठा फटका निघतोय. डीप काव कॉर्नर सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. क्या 26 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात
फलंदाज याच्या बॅटमनना मोठा फटका पाहायला मिळतोय. यावेळी लोअर फुलटॉस चेंडू डीप थर्ड मॅनच्या दिशेने चेंडू सीमापार होताना दिसतोय. जगदंब चषक मधील खणखणीत चौकार निघतोय. तो फलंदाज यावेळी प्रशांत गावकर याच्या बॅटमनना. संख्या ही धावफलकावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 30 धावा धावफलकावरती. यावेळी पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू डीप स्कोर लेग वरती झेल टिपण्याची नामी संधी. साधा सोपा लॉलीपॉप झेल हा सुटताना दिसतोय. झेल सुटतोय. मराठीतील एका सुंदर म्हणीची आठवण होत आहे. दैव नाही लल्लाटी, पाऊस पडतो शेताच्या गाठी. नशिबात नसेल तर चालून आलेली संधी ही दूर निघून जाताना दिसतंय, ती क्षेत्ररक्षण करताना. यावेळी मात्र चुकी होत नाही. डीप स्कोर लेग सीमारेषेच्या बाहेर गगनचुंबी गगनभेदी षटकार पाहायला मिळतोय 6 धावांसाठी. थँक्यू. गोलंदाजांवरती आक्रमण होताना दिसतंय ते प्रताप नाईक गावकर याच्या बॅटमनना. दुसऱ्या बाजूने पंकजही अतिशय बहारदार फलंदाजी करताना दिसतोय. संघ अडचणीत होता, संकटात होता. संकटमोचक फलंदाजी करणं हे नितांत गरजेचं असेल. एक सन्मानपूर्वक फायटिंग टोटल उभा करण्यासाठी SS11 क्रिकेट संघाला षटक क्रमांक 14 हँड फायटर क्रिकेट संघाकडनं गोलंदाज यावेळी सज्ज होतोय. रजत पाटील राईट आर्म ओव्हर द विकेट. चेंडू जातोय डीप थर्ड मॅनच्या दिशेने. डीप थर्ड मॅन वरती क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. चेंडूची फेकी होईपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची संधी ही प्रताप नाईक गावकर या फलंदाजाला प्राप्त होताना दिसतंय. सांघिक धावफलक 1 ने पुढे सरकला. तो 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 38 धावा धावफलकावरती. 38 रन्स लॉस ऑफ बाय 1 विकेट्स आफ्टर 4th ओव्हर प्रोग्रेस. खोलवर टप्प्याचा चेंडू जातोय कव्हर पॉइंट वरती. क्षेत्ररक्षणामध्ये ढिलाई कारणीभूत ठरतंय. एकेरी धावेची पावलं ही बघता बघता दुहेरी धावांकडे वळताना दिसत आहेत आणि 2 धावा परिपूर्ण पूर्ण केले होताना दिसत आहेत पंकज नाईक याच्या बॅटमनना. रजत पागे राईट आर्म ओव्हर द विकेट. खोलवर टप्प्याचा चेंडू सावध पवित्र घेतला जातोय. चेंडू जमिनीला घरंगळत येतोय. मिडॉनला क्षेत्ररक्षण होईल. चेंडूची फेकी होईपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची संधी आणि एकेरी धाव संख्येने धावफलक पुढे सरकला. 41 धावसंख्या. पंकज यावेळी उजव्या शीवरती शपल होतोय. चेंडू भिरकावण्याचा प्रयत्न डीप 5 लेगच्या दिशेने पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षकाचे प्रयत्न अपुरे ठरताना दिसत आहेत आणि एकेरी धावेची पावलं ही बघता बघता दुहेरी धावांकडे वळली. ती पंकज नाईकची. दुहेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर बदलताना दिसत आहे. 43 धावा धावफलकावरती. सुरुवातीक थोडासा नाजूक धावफलक होता, मात्र जसा पंकज आणि त्याच्या साथीला प्रताप वेळाला दोन्ही जोडी जमताना दिसतंय फलंदाजांची मैदानावरती. यावेळी रिव्हर्सिव्ह फटका खेळायचा प्रयत्न शॉर्ट थर्डमॅन वरती क्षेत्ररक्षण होत आहे. चेंडूची फेकी होईपर्यंत एकेरी धाव आणि एकेरी धावसंख्येने धावफलक पुढे सरकला. 44 धावा धावफलकावरती. प्रथम फलंदाजी करताना SS11 क्रिकेट संघ. या वेगुळ लेंथवरचा चेंडू परफ्यूम डिलिव्हरी म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. फलंदाजकडे उत्तर न होता पंचांचा इशारा येतोय 22चा, म्हणजे एकेरी धाव. ज्या एकेरी धावसंख्येने धावफलक हा पुढे सरकला. 4 षटकं 24 चेंडूंचा खेळ समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती 45 धावा धावफलकावरती. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 45 धावा धावफलकावरती. प्रथम फलंदाजी करतोय. नाणेफेक जिंकली होती SS11 क्रिकेट संघाने
आणि क्षेत्ररक्षणासाठी निमंत्रण दिलं हँड फायटर क्रिकेट संघाला. शेवटचं षटक असेल या इनिंगची सांगता इतेश्री करणारे षटक हँड फायटर संघाकडनं गोलंदाजीच्या आक्रमणावर पाहायला मिळतोय. वैष्णव वैष्णव पेडणेकर शेवटच्या षटकावरती विश्वास दाखवला जातोय हँड फायटर क्रिकेट संघाकडनं. जी धावसंख्येचा वेग आपल्याला पाहायला मिळतोय. SS11 क्रिकेट संघ 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 45 धावा. राईट आर्म राऊंड विकेट खोलवर टप्प्याचा चेंडू फुलरलेनचा चेंडू पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडूवरती अचूक टप्पा प्राप्त करताना दिसतोय. गोलंदाजीमधील अचूकता शोधावी लागेल ती वैष्णव पेडणेकर या गोलंदाजाला. चेंडू निर्धाव गल्ला जातोय. प्रताप नाईक गावकर यावेळी स्ट्राईक एंडच्या दिशेने उजव्या शैलीचा फलंदाज यावेळी बॅकफुटवरती जातोय. कव्हर क्षेत्रामध्ये चेंडूचा प्रवास पाहायला मिळतोय. खराब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. स्क्रीनवरती कात्रजचा बोगदा पाहायला मिळाला. जशी बोगद्यातनं गाडी सुसाट जावी तसा मात्र चेंडू स्वीपर कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावा. थँक्यू. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 49 धावा धावफलकावर प्रथम फलंदाजी करताना वैष्णव राईट आर्म राऊंड विकेट. यावेळी वाईड शॉर्कर करण्याचा प्रयत्न वैष्णव पेडणेकरचा सफल होताना दिसतोय. फलंदाज प्रतापकडे उत्तर न होतं चेंडू निर्धाव गल्ला जातोय. शेवटचं षटक मैदानावरती पाहायला मिळत आहे हँड फायटर क्रिकेट संघाकडनं. वैष्णव पेडणेकर गोलंदाजीच्या आक्रमणावर राईट आर्म राऊंड विकेट. यावेळी बॅकफुटवरती येतोय. चेंडूला स्टिअर केलं जातंय डीप पॉइंटच्या दिशेने. चेंडूचा प्रवास डोळ्याचं पापणं लवता चेंडू जगदंबा चषक खणखणीत चौकार निघतोय 4 धावांसाठी. हॅलो. चौकाराच्या साह्याने सांघिक धावसंख्या ही 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 53 धावा धावफलकावरती. 53 रन्स लॉस ऑफ बाय 3 विकेट आफ्टर लास्ट ओव्हर प्रोग्रेस. वैष्णव पेडणेकर गोलंदाजीवरती पाहायला मिळतोय. प्रताप नाईक स्ट्राईक एंडला. यावेळी चेंडू उजव्या इशीवर पाहायला मिळतोय. फलंदाजाला वाटलं की चेंडू स्वेर असेल. चेंडू निर्धाव असल्याचा निर्वाळा येतोय वैष्णव पेडणेकर याच्या गोलंदाजीवरती. आतापर्यंत या षटकातील 5 चेंडूंचा खेळ हा समाप्त होताना दिसतोय. शेवटचा चेंडू वैष्णव राईट आर्म राऊंड विकेट. यावेळी बदलले ते पाहायला मिळालं. पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू जमलेला घरंगळत येतोय. लॉंग ऑन बाउंड्रीवरनं क्षेत्ररक्षक येतोय वेगाने. चेंडूची फेकी करेपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची संधी आणि एकेरी धावसंख्येने 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 54 धावा धावफलकावर प्रथम फलंदाजी करताना SS11 क्रिकेट संघ ज्या संघाने सुदैव कॉल मिळाला नाणेफेक जिंकले आणि नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 54 धावा धावफलकावरती. म्हणजे दुसऱ्या इनिंगमध्ये 55 धावांचा पाठलाग करावा लागेल तो हँड फायटर क्रिकेट संघाला. 55 धावांचा यशस्वी पाठलाग होतोय की 54 धावांचा बचाव केला जाईल. काय घडतंय काय बिघडतंय कुठचा संघ आजच्या दिवसाची सुरुवात ही विजयाने करतोय आणि कुठच्या संघाला या स्पर्धेतला निरोप द्यावा लागेल हे सांगण्यासाठी आपली राष्ट्रीय भाषा हिंदीमधून आमचे सहयोगी साथी समालोचक श्री समीर चव्हाण मायक्रोफोनवरती येत आहेत. तर थोड्या वेळासाठी मी प्रदीप देऊलकर माझ्या शब्दकोशांना पूर्ण विराम देतोय. ऐकूया पुढील आवाज समीर चव्हाण यांचा. हेलो. धन्यवाद प्रदीप देवलकर जी. यूथ ऑफ श्रीस्थल आयोजित जगदम्ब चषक 2024 पर्व तीसरे में सुबह के सत्र में सभी को गुड मॉर्निंग सुप्रभात और सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं. सभी को प्यार भरा नमस्कार करते हैं और चलते हैं आज के इस जगदम्ब चषक के दूसरे दिन के पहले मुकाबले के दूसरे इनिंग में. पहले बल्लेबाजी करते समय 54 रन बनाए हैं और 55 रनों का टारगेट दिया है
बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए ये टारगेट एक सुबह के सत्र में चैलेंजिंग टारगेट हो सकता है और देखेंगे किस प्रकार से मुकाबला बनेगा। लेकिन उससे पहले प्रदीप जी, इस प्रतियोगिता के बारे में क्या कहा जाए। बहुत ही खूबसूरत आयोजन है, हर चीज़ में बहुत ही बढ़िया बेस्ट जो है वो दिया है इस मंडल ने, इस आयोजन समिति ने। जो श्रीस्थल के जो आयोजक है, जगदम्बा ट्रॉफी है, बेहतरीन बेहतरीन आयोजन क्या है यहाँ पर। और उसके बाद ये खिलाड़ी अपने खेल के माध्यम से चार चांद लगाते हुए उस टूर्नामेंट पे ये खूबसूरत मैदान, उस मैदान पे ऊपर ये बेहतर खिलाड़ी और चार चांद लगाते हुए, और इस टूर्नामेंट का जो मजा है, इस टूर्नामेंट का आनंद जो है वो दोगुना बनाते हुए अपने खेल के माध्यम से अंपायरिंग का जिम्मा संभालते हुए हमारे मिस्टर अमेय नाइक, मिस्टर सुजीत राणे और मिस्टर अभी तड़ेकर सर। तो ये तीन अंपायर है जो आज के दिन आपको अंपायरिंग करते हुए देखेंगे। उस तपती धूप में दिन भर अंपायरिंग करना, एक जगह पर खड़े रह के, उमस है, गर्मी है और उस गर्मी से डिहाइड्रेट होता है इंसान। उसके बावजूद हमारे अंपायर जो होते हैं बेहतरीन अंपायरिंग करते हैं। उनका जो स्तर रहता है अंपायरिंग का, काबिल तारीफ रहता है। तो चलो मुकाबला शुरू होता हुआ। गेंदबाज है, गेंदबाज की कमान संभालते हुए अशोक और बल्लेबाज वैष्णव पेडनेकर, नॉन स्ट्राइक पर चंदन धुरी। मुकाबला शुरू होता हुआ, दूसरे इनिंग की पहली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज उड़ाया है, मिस टाइमिंग हुआ है, मिड विकेट पर फील्डर तैनात है और पहली गेंद पर काम तमाम होता हुआ, पहली गेंद पर पहला विकेट और ये खराब शुरुआत होते हुए चेसिंग करने वाली टीम के लिए। यानंतर होणारा सामना असेल चंदन तस्करला बाय भेटलेली आहे आणि त्यानंतर मांडवी विरुद्ध रॉयल वॉरियर्स कानकोन हा सामना होईल। त्यामुळे दोन्ही संघाच्या संघाने एक टॉससाठी यायचा आहे। मांडवी विपक्ष रॉयल वॉरियर्स कानकोन, दोन्ही संघाचे संघाने एक टॉससाठी या। आज के दिन का ये पहला मुकाबला चलता हुआ हडी फाइटर वर्सेस SS11। ओहो हो, क्रीज के कोने में घुसे, क्रीज का उपयोग किया और इस बॉल पर टूट कर पड़े शॉर्ट बॉल को और उसे परिवर्तित किया है छक्के में। ये 6 रन मुकम्मल करते हुए डगआउट से सेट होकर आते हुए बल्लेबाज और 6 रनों के साथ पारी की शुरुआत करते हुए, आक्रामक शुरुआत करते हुए 55 रनों का पीछा करने के लिए इस प्रकार की सजी धजी शुरुआत चाहिए जो शुरुआत देते हुए। पावर प्ले का ओवर चल रहा है, पावर प्ले के ओवर में आपको धुआंधार बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, आपको जो है इंटेंट दिखाना पड़ता है और वही इंटेंट दिखाते हुए ये बल्लेबाज जो नए नए आए हैं प्रतीक पागी फिर से उठाकर मारना चाहते हैं। इस बार गेंदबाज शातिर निकला, दिशा जो है लेन जो है आगे रखी, इस बार पुल लेन पे गेंदबाज की और अशोक के माध्यम से प्रतीक को थोड़ा सा परेशान किया गया। मेडन गेंद होते हुए यहाँ पर निर्धाव गेंद की सांकता होती हुई स्कोर बोर्ड रुका हुआ है 6 के ऊपर 3 गेंदों के समाप्ति के बाद। इस बार पॉइंट के सीधे झोली में जाकर गिरा था, लेकिन गेंद जो है वो जमी को दान कर दी और जमी को यहाँ पर चूमती हुई गेंद, और इसी वजह से बल्लेबाज की पारी बरकरार रहेगी। प्रतीक यहाँ पर भाग्यशाली साबित होते हुए पारी को अपने बरकरार रखेंगे। स्कोर बोर्ड 6 पर है, 6 के रन पर पहला जीवदान मिलता हुआ प्रतीक को क्या फायदा उठाएगी? बिल्कुल बिल्कुल चौके के साथ फायदा उठाएंगे। ये है जख्मों पर नमक। अखिल नाम का खिलाड़ी पॉइंट पर खड़ा है, 99 जर्सी डालकर उसने कैच छोड़ा था, आसान कैच था और उसके बाद ये चौका मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज प्रतीक और यहाँ पर संकेत देते हुए सामने वाले फील्डर को दर्द देने का यहाँ पर मंजर बनाते हुए स्कोर बोर्ड 10 होता हुआ 5 गेंदों की समाप्ति होते हुए आखिरी गेंद बाकी है।
बार जड़ में गेंदबाजी डाली है और आगे डाला, यॉर्कर डाला और इस यॉर्कर का कोई जवाब नहीं था। पहले ओवर की समाप्ति होते हुए स्कोर बोर्ड होता हुआ 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 10 रन। चल रहा है पीछा 55 रनों का। यूथ ऑफ सिस्टर आयोजित जगदम्ब चषक 2024 पर्व तीसरा, और इस पर्व तीसरे का आज का ये दूसरे दिन का पहला मुकाबला चलता हुआ, और ये मुकाबला बेहतर होगा, ये मुकाबला देखने योग्य होगा क्योंकि 55 रनों का पीछा चलता हुआ अब चाहिए 24 गेंदों में 45 रन। नए गेंदबाज की कमान संभालते हुए सर्वांश, शॉर्ट बॉल पर टूट कर पड़े हैं, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद चली गई है। वहां पर प्रयास था चौका रोकने का, लेकिन ये प्रयास अपूरे पर जाएंगे और मिल जाएगा ये शानदार चौका, और चौके के साथ खाता खोलते हुए स्कोर बोर्ड होता हुआ इस 4 के साथ 14 रन। स्वागत करते हुए गेंदबाज का सर्वेश नाइक का चौके के साथ। सर्वंश नाइक, सामने बल्लेबाज चंदन धुरी चौके के साथ खाता खोलते हुए 400 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर वापसी करते हुए और कहते हुए एक तेरी तो एक मेरी, और सर्वांश इस बार पटरी पर आते हुए 54 पे गेंदबाजी होते हुए सटीक लाइन लेन पर गेंदबाजी करते हुए, और सामने चंदन के लिए थोड़े से परेशानी के माहौल तैयार करते हुए, लेकिन ये चंदन है अपनी गुनों की खुशबू जो है फैला के रहेगा। बिल्कुल फिर से शॉर्ट बॉल, यहाँ पर कैच का मौका है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कैच पकड़ते हुए और चंदन की पारी पर अंकुश लगाते हुए, पूर्ण विराम लगाते हुए सर्वांश और अपने विकेट अपने टीम को दूसरी सफलता देते हुए बेहतरीन गेंदबाजी। स्कोर बोर्ड रुका हुआ है 14 के ऊपर। तो बेहतरीन शुरुआत मिलता हुआ शुरुआती ओवर्स में प्रारंभिक जोड़ी और जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं उनको आउट करने में सक्षम साबित होते हुए दोनों ही गेंदबाज। ऐसे बढ़िया गेंद है, धीरे खेला है, शॉट थर्ड मैन पर बढ़िया फील्डिंग होती हुई, एक युवा खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, बढ़िया थ्रो करते हुए, ज्यादा नुकसान हुआ नहीं, 1 रन से पारी आगे बढ़ेगी। पारी पहुंचते हुए 15 रनों पर जीतने के लिए चाहिए 20 गेंदों में 40 रन। सन्माननीय संतोष नाईक यांचं आगमन झालं, या मंडळाचे ते अकाउंटंटची धुरा सांभाळतात असे सन्माननीय सर्वांचे आवडते संतोष नाईक यांचं आगमन झालेलं आहे। मंडळाच्या वतीने त्यांचं सहर्ष स्वागत आहे। त्यांना विनंती असेल मान्यवर कक्षामध्ये विराजमान होऊन या मान्यवर कक्षाची शोभा वाढवायची आहे। धन्यवाद, मनपूर्वक स्वागत आहे साहेब। अगली गेंद लेकर सर्वांश, बाएं हाथ के बल्लेबाज यहाँ पर दिशा से भटकते हुए अतिरिक्त गेंदबाजी करते हुए एक्स्ट्रास डालते हुए, एक्स्ट्रास से स्कोरबोर्ड आगे बढ़ेगा। स्कोरबोर्ड होता हुआ 16 रन, जीत का समीकरण 20 गेंदे 39 रन, 39 रन चाहिए, और ये रन बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कष्ट झेलने पड़ेंगे बल्लेबाजी टीम को। शॉर्ट गेंद है, खराब बॉल था, ये तोहफा था और तोहफा कबूल करते हुए इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार, और जो सामने बल्लेबाज है प्रतीक जिनका कैच छूटा था 6 के स्कोर पर, वो अब 6 गेंदों में 16 रन बनाकर खेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये रन जो प्रतीक बनाएगा वो तकलीफ देंगे टीम को, क्योंकि उनका काम 6 पर तमाम हो जाता, लेकिन अपनी पारी को बरकरार रखते हुए गलती की भरपाई करनी पड़ती है। स्कोर बोर्ड 22 रन। फिर से उठाकर मारा है, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद चली गई है, वहां पर मिलेगा मात्र 1 रन। 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड होता हुआ 23 रन। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 23 रन।
नए गेंदबाज आते हुए, गेंदबाज की कमान संभालते हुए, गेंदबाज का नाम, बॉलर नेम संदेश, संदेश गांवकर। देखते हैं संदेश क्या संदेश लेकर आया अपनी टीम के लिए। डिफेंड करना है लक्ष्य। तेज तरीन राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज प्रतीक के लिए वाइड के साथ शुरुआत करते हुए, दिशा से भटकते हुए, थोड़ी सी अतिरिक्त गेंदबाजी, दूसरा एक्स्ट्रा है। स्कोरबोर्ड 24 होता हुआ, 18 गेंदों में 31 रन चाहिए। 10.33 के हिसाब से रन रेट से आपको रन बनाने हैं और ये रन बन सकता है इस मैदान के ऊपर। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों के लिए खास तौर पे एडवांटेज है, उस लेग साइड के जो स्क्वायर बाउंड्रीज है काफी छोटी है, अगर सटीक टाइमिंग होता है तो गेंद बाहर चले जाते हैं। इस बार टाइमिंग बढ़िया है क्या? नहीं, उतना बढ़िया नहीं है। स्क्वायर लेग पर वहां पर गेंद जाते हुए एक टिप्पे में अड़ाते हुए और एक ही पर सीमित रहना होगा, संतुष्ट होना पड़ेगा। और इस एक ही रन के साथ स्कोर बोर्ड होता हुआ 25 रन। 17 गेंदों में 30 रन चाहिए जीतने के लिए। जीत का समीकरण, बल्ले पे सही तरीके से चढ़ी नहीं है गेंद और इस वजह से हवा में रही थी, लेकिन नो मैन्स लैंड में गिरी। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज प्रतीक। और अब स्ट्राइक पर खेलेंगे बल्लेबाज रजत। एक गेंद में एक रन बनाकर खेलते हुए 100 के स्ट्राइक रेट से 2 गेंदों में 1 रन खर्च किया है संदेश गांवकर ने। 4 गेंदें बाकी है तीसरे ओवर की। तो यहाँ पर पहली बॉल जो वाइड थी, इसका मतलब अब 2 गेंदें खत्म होती हुई। पहली बॉल वाइड डाली थी, लेकिन अभी निर्धाव रखते हुए स्कोरबोर्ड 25 पर रुका हुआ है। 16 गेंदों में 30 रनों की दरकार है। 4 गेंदें बाकी है इस ओवर की। इस बार बढ़िया संपर्क है, लॉन्ग ऑफ पर बढ़िया फील्डिंग होगी ऐसे अनुमान है। बिल्कुल आसान फील्डिंग का मौका था, उसे मुकम्मल करते हुए वन बाउंस में थ्रो पहुंचाते हुए गेंदबाज तक, और बढ़िया गेंदबाजी करी है अभी तक संदेश गांवकर ने। बांध कर रखा है, दोनों जो बल्लेबाज है उनको हाथ खोलने का मौका दिया नहीं है। भले ही पहली गेंद अतिरिक्त डाली थी, उसके बावजूद वापसी के, उसके बावजूद मात्र 2 रन खर्च किए 3 गेंदों पर, वो एक्स्ट्राज को छोड़ के। स्कोरबोर्ड 26 होता हुआ 15 गेंदों में 29 रन चाहिए। ये बढ़िया संपर्क है, ये ताकतवर स्ट्रोक है, ये स्ट्रोक देकर जाएगा 6 रन। और प्रतीक का छक्का, मतलब जख्मों पर नमक नहीं, जख्मों पर मिर्च मसाला लगाते हुए प्रतीक पागी, क्योंकि निजी 6 रन पर कैच छूटा था। अब उनकी पारी आ चुकी है, काफिला आ चुका है 9 गेंदों में 24 रनों तक। और स्कोरबोर्ड अब चाहिए जीतने के लिए 14 गेंदें और 23 रन। हॅलो, जे त्या आतमध्ये आणायचं नाहीये, त्याची विनंती आहे, मैदानामध्ये आणायचं नाहीये ही सूचना आहे। पार्किंगची सोय आहे बाहेर मैदानाच्या पाठी एंटर करता, त्या ठिकाणी पार्किंगची सोय आहे मैदानाच्या बाहेर, त्यामुळे गाड्या कोणीही मैदानामध्ये आणू नये। फिर से लपेटे में लेना चाहते थे, मिड विकेट क्षेत्र में गेंद चली जाते हुए वहां पर फील्ड होते हुए डीप मिड विकेट में फील्डर तैनात है। 1 रन बनता हुआ स्कोरबोर्ड 33 रन। 13 गेंदों में 22 रन चाहिए। 13 गेंदों में 22 रन चाहिए। बिल्कुल थोड़ी सी बढ़िया गेंदबाजी हुई थी, लेकिन क्रिकेट में कहा जाता है एक खराब गेंद ओवर को खराब कर देती है, तो वो खराब गेंद होती हुई। ओहो हो, ये बढ़िया गेंद है, यॉर्कर यॉर्कर। और ये यॉर्कर बाल बाल जान बचते हुई बल्लेबाज रजत की, और 1 रन के साथ लेग बाइस के रूप में स्कोर बोर्ड होता हुआ 34 रन। और जीतने के लिए चाहिए 12 गेंदों में गेंदे जीतने के लिए 21 रन। या ठिकाणी टॉस होते मांडवी विरुद्ध रॉयल वॉरियर्स कानकोन। मांडवी विरुद्ध रॉयल वॉरियर्स कानकोन टॉस साठी यायचं आहे, मागाशी सुद्धा बोलवलं होतं। टॉस साठी दोन्ही कर्णधार यायचं आहे, आमचे मान्यवर वाट बघतायत। रॉयल वॉरियर्स कानकोन संघाचा कर्णधार उपस्थित आहे। मांडवी संघ ताबडतोब 2 मिनिटात आपला कर्णधार पाठवा। मांडवी संघ सूचना आहे आपल्याला। धन्यवाद। तो यहाँ पर नए गेंदबाज की कमान संभालते हुए मल्लिकार्जुन मास्टर।
मूविंग ओवर होता है। चेसिंग में लास्ट ओवर से ज़्यादा अहम रहता है सेकंड लास्ट ओवर, क्योंकि इस ओवर में मुकाबला इधर से उधर हो सकता है, मूविंग ओवर जिसे कहा जाता है। ये बढ़िया गेंदबाज है, खोद कर निकाला इस यॉर्कर को, लेकिन फील्डर करे तो क्या करे, आगे जाती है तो बॉल नहीं मिलती, पिचर है तो बॉल सिर से ऊपर चले गई, इसमें कुछ कर नहीं सकते। इसमें ये वाकया हो गया कि प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था, पीते तो मर जाते, ना पीते तो मर जाते। तो यहाँ पर जगह पर खड़े रहकर कैच नहीं पकड़ सकते थे, अगर खड़े रहे तो सिर के ऊपर से गेंद चली गई। किस्मत की बात है। 4 रन बल्लेबाज लकी। फिर से उठाकर मारना चाहते थे, संपर्क हुआ नहीं है। अच्छी लेन के साथ गेंदबाजी कर रहे, जड़ में डाल रहे हैं, और जिस गेंदबाज ने लेग बाइज के रूप में रन आता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन, 39 रन मतलब 39 रन, और अब चाहिए 10 गेंदों में 16 रन। 10 गेंदों में 16 रन चाहिए। जिस भी गेंदबाज ने फुल लेंथ गेंदबाजी की, जिस गेंदबाज ने यॉर्कर लाइन गेंदबाजी की है, उस गेंदबाज को ज्यादा परचेस मिला है विकेट से, उस गेंदबाज को फायदा मिला है। छोड़ा है वाइट के अनुमान में, बिल्कुल हमारे अंपायर जो है उसे वाइट के साथ सहमति देते हुए, बल्लेबाज से सहमत होते हुए स्कोर बोर्ड होता हुआ स्कोर बोर्ड होता हुआ 40 रन। जीतने के लिए चाहिए 10 गेंदों में 15 रन। 10 गेंदे 15 रन। प्रतीक त्यागी पारी को एंकर करते हुए इस पारी को चलाया है। इस बल्लेबाजी करने वाले हैंड्स फाइटर की टीम के डंडे में झंडा अगर किसी ने रखा होगा, गाड़ा होगा, तो वो नाम है प्रतीक पागी, क्योंकि 11 गेंदों में 25 रन बना है और पारी बरकरार है। मल्लिकार्जुन मास्टर गेंदबाजी की कमान संभाले हुए है। ये शॉर्ट गेंद थी, उस पर टूट कर पड़ना चाहते थे, उसको खींच कर लगाना चाहते थे, लेकिन संपर्क बढ़िया हुआ नहीं, थोड़े से गति से परेशान हुए। अनुमान से थोड़ी देर से गेंद आई, इस वजह से पहले बल्ला घूम चुका था, और पहले बल्ला घूमने के बाद, कमिट होने के बाद आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो कमिट हो गए थे पहले, और इसीलिए गेंदबाज की जीत होती हुई, और उसके बावजूद 2 रन मुकम्मल करते हुए स्कोरबोर्ड अब चाहिए 8 गेंदों में 13 रन। 8 गेंदों में 13 रन की दरकार है। बढ़िया गेंदबाजी हुई है वैसे, लेकिन किस्मत की थोड़ी सी साथ नहीं मिली है इस गेंदबाज को। ये मास्टर फिर मरतबा अपनी मास्टर क्लास दिखाता हुआ यॉर्कर दागता हुआ, वाइड लाइन यॉर्कर, और उस यॉर्कर के ऊपर बड़े रन बनाना मुश्किल है। यहां पर दौड़ चीते की पूर्ति के साथ दौड़ते हुए और 2 रन मुकम्मल करते हुए प्रतीक और रजत, और 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड होता हुआ 44 रन। 7 गेंदों में चाहिए 11 रन। अगर ये गेंद अच्छी रहती है, अगर ये गेंद फील्डिंग करने वाली टीम के लिए, SS11 के लिए अच्छी जाती है, अच्छी गुजरती है, तो निश्चित तौर पर मुकाबला मजेदार बना रहेगा आखिरी 6 गेंदों में। फिर से बढ़िया गेंद डाली है, बढ़िया खेला है, मिड विकेट पर प्रोटेक्शन तैनात है। एक ही रन बनेगा। गोली की रफ्तार से गेंद फील्डर के पास गई थी, उन्होंने उसी रफ्तार से थ्रो किया और मात्र 1 रन दिया प्रतीक को, और प्रतीक की पारी बरकरार रहेगी। स्ट्राइक पर रहेंगे प्रतीक आखिरी ओवर के लिए। 6 गेंदों में चाहिए अब 10 रन। रन चाहिए 6 गेंदों में, और 6 गेंदों का रक्षण करने के लिए कौन आया है? जिन्होंने इस प्रतीक पागी का एक आसान मौका छोड़ा था, कैच छोड़ा था, जीवदान दिया था, वही अखिल आया है 10 रन बचाने के लिए। ओहो हो, खूबसूरत स्ट्रोक, टाइमिंग टाइमिंग टाइमिंग, नजाकत, और इस बार अखिल जिन हाथों ने जख्म दिया था वही हाथ मरहम लगाते हुए घाव पर, और पहली गेंद पर प्रतीक पागी को आउट करते हुए और अपना बदला जो है वो पूरा करते हुए। लेकिन पूरा होगा या नहीं ये नतीजा तय करेगा, क्योंकि प्रतीक पागी ने जाने से पहले 27 रनों की ताबड़तोड़ पारी अपनी टीम के लिए खेल गए हैं। काम जो मुश्किल था उसे आसान बनाकर देकर गए हैं। 5 गेंदों में 10 रन चाहिए, नए बल्लेबाज आएंगे, लेकिन अखिल बढ़िया शुरुआत करते हुए।
तो नए बल्लेबाज आते हुए प्रतीक पागी के बाद ओमकार पागी, और ओमकार पागी को 5 गेंदों में 10 रन बनाने हैं, और क्या काबिलियत है 10 रन बनाने की, पता चलेगा। बेहतरीन स्ट्रोक है, बेहतरीन गेंदबाजी है, लोअर फुल टॉस की गेंदबाजी, लॉन्ग ऑफ पर बढ़िया फील्डिंग, फंबल हुआ है, दूसरे अटम्प्ट में बॉल को रोका है, 2 रन मुकम्मल हो गए हैं आसानी के साथ, और 2 रनों के साथ जीत के समीकरण बदलते हुए जीतने के लिए चाहिए 4 गेंदों में 8 रन। 4 गेंदें जीत के लिए 8 रन। अखिल जो है दाव पर लगी है आन बान शान, क्योंकि कैच छोड़ा था और मुकाबला थोड़ा सा मुश्किल बना है उसके बाद उनके लिए। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद है, वाइड बॉल है, फिर से डालनी पड़ेगी ये गेंद, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से दौड़ना पड़ेगा इस बॉल के लिए। 4 गेंदों में अब 7 चाहिए। 4 गेंदें 7 रन, जीत का समीकरण। स्ट्राइक पर है ओमकार नाम का बल्लेबाज, और ओमकार क्या काम कर सकता है अपनी टीम के लिए। लोअर फुल टॉस की फिर गेंद, यहां पर फील्डर तैनात, कैच छूटता हुआ मिड विकेट पर, और एक कैच अहम मौके पर। ये कैच कितना दुख देगा, ये कैच कितना दर्द देगा, आने वाला समय बताएगा। लेकिन कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में कहा जाता है, सबको पता है, लेकिन ये कैच छूटते हुए एन मौके के ऊपर अंतिम क्षणों में आप अगर ऐसी ढीली फील्डिंग करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। स्कोरबोर्ड 1 से आगे बढ़ेगा, जीत का समीकरण है 3 गेंदें 6 रन, एक बड़ा शॉट चाहिए। बढ़िया गेंदबाजी की है, लोअर फुल टॉस फुल लेंथ लाइन की गेंद, 7 गेंदबाजी। ये उठा के मारा है, ये उठा के मारे, और गई टाटा बाय बाय MS धोनी स्टाइल में। मुकाबला खत्म और जीतती हुई हैंड्स फाइटर की टीम, और शानदार जीत दर्ज करते हुए। और ये कैचेस छोड़ना महंगा पड़ा है इस टीम को, जो टीम खेल रही है SS इलेवन की। कोसेंगे अपने आप को, उनकी फील्डिंग को, और उसके बाद आलोचना होगी जिसने कैचेस छोड़ी है। ये क्रिकेट का खेल है, ये क्रिकेट का हिस्सा है। अगर आप अच्छा करोगे तो आपकी तारीफ होगी, अगर आप मैदान में काम खराब करोगे तो उस दिन आपकी आलोचना होगी, और आज शायद आलोचना का शिकार होगी। यहाँ पर टीम मेट जो है हौसला अफजाई करते हुए, और ये होना चाहिए, स्पोर्टिंग स्पिरिट दिखना चाहिए, और ऐसी बातें ऊपर नीचे होती रहती है क्रिकेट में, यही तो क्रिकेट का खेल है। लेकिन आज का हीरो कल का जीरो हो सकता है, कल का हीरो आज जीरो हो सकता है, ये क्रिकेट में चलता रहता है प्रदीप जी। और इसी के साथ साथ दूसरा मुकाबला शुरू होगा, वो है मांडवी वर्सेस रॉयल वॉरियर्स कानकोन, और इस मुकाबले का आंखों देखा हाल बयां करने के लिए माइक्रोफोन पर तब्दीली होगी। माइक्रोफोन पर आएंगे हमारे साथी समालोचक, हमारे मार्गदर्शक, मैन फ्रॉम मालवन सिंधुदुर्ग प्रदीप देउलकर सर। तब तक के लिए मैं समीर चौहान कुछ पलों के लिए आपसे रजा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।